ये 6 नंबर के गोपाल जी के लिए बूट बनाए हैं शूज़। ये 7 नंबर के गोपाल जी को भी आराम से आ जाएंगे और ये बहुत इजी हैं और इनकी फ़िटिंग बहुत ही अच्छी है। तो इस तरह से देखिए, ये इनका सोल है और ये बूट्स हैं। तो सबसे पहले हम ये देखिए इनकी सोल बनाएंगे, नीचे का पार्ट बनाएंगे, फिर बाकी पार्ट बनाएंगे। ये बहुत इजी पैटर्न है, तो आप भी स्टेप बाय स्टेप इसे देखिए। के लिए 2.5 mm की क्रोशे हुक लिए हैं अपने 6 नंबर के गोपाल जी के लिए। वैसे 7 नंबर को भी एकदम परफेक्ट फिट आएगी। अगर आपको थोड़ा भी टाइट लगे, अगर आपका हाइट टाइट चलता है, क्योंकि मैंने शूज़ टाइट बनाए हैं, तो आप 3 mm की या 3.25 mm की भी क्रोशे हुक से बना सकते हैं, तो एकदम परफेक्ट आएगी और ये शूज़ बहुत ही ईजी और जल्दी बन जाएंगे। मैंने स्टेप बाय सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाई। मैंने 2.5 mm की क्रोशे हुक ली है। देखिए स्लिप नॉट बनाएंगे और 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चैन बनाएंगे। 7 चैन बनाएंगे। जो सेकंड वाली चैन है उसमें क्रोशे हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट वाली चैन में भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सो नेक्स्ट वाली में भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सब में सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। इसका बेस बनाएंगे हम शूज़ का। लास्ट वाली में एक सिंगल क्रोशे और ये 2 सिंगल क्रोशे और इसी वाली चैन में 3 सिंगल क्रोशे। लास्ट वाली चैन में 3 सिंगल क्रोशे। अब देखिए नीचे इधर की साइड वाली में काम करेंगे। तो जो फर्स्ट चैन है इसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। तो देखिए ये जो धागा है साथ साथ बुनेंगे ताकि ये निकले ना। और नेक्स्ट चैन में भी एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उससे नेक्स्ट चैन में भी एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। इससे नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशे। अब जो ये लास्ट वाली चैन है इसमें एक सिंगल क्रोशे और सेम इसी में एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए 2 सिंगल क्रोशे एक साथ बना लिए। अब देखिए जो फर्स्ट वाली चैन है ये वाली, इसमें जो ऊपर दिख रही है स्लिप स्टिच करेंगे, इसे जोड़। देखिए अब नेक्स्ट राउंड के लिए इस तरह से बन गया। एक चैन बनाएंगे और फिर फर्स्ट जो चैन है उसमें क्रोशे को डाल के एक क्रोशे सिंगल और इसी में एक और क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे सेम चैन में बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली चैन में एक सिंगल क्रोशे और उससे अगली वाली चैन में एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे। अब देखिए अब ये है राउंड शेप है, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे और ये 2 सिंगल क्रोशे इस तरह से। इससे जो नेक्स्ट है सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशे और ये 2 सिंगल क्रोशे इस तरह। अब इससे नेक्स्ट वाली जो चेन है थर्ड, उसमें एक और ये 2 सिंगल क्रोशे। अब ये फोर्थ चेन है एक सिंगल क्रोशे और इसी में 2 सिंगल क्रोशे और ये फिफ्थ एक सिंगल क्रोशे और सेम इसी में 2 सिंगल क्रोशे इस तरह से बनाया। फिर नेक्स्ट में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक उससे अगली वाली में भी एक, उससे नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशे, उससे नेक्स्ट वाली में एक, अब अगली वाली में एक सिंगल क्रोशे, सेम इसी में एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से पैटर्न बना। जो हमारी ये फर्स्ट इस तरह से बना। देखिए अब जो ये हमारी जो फर्स्ट चैन है ऊपर, देखिए इसमें क्रोशे को डालेंगे और इसे जोड़ लेंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से। स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से ही सोल बनी, बेस बना हमारा। अब देखिए जो थ्रेड है इसे कट कर लेंगे, नहीं तो बाद में कट करने में दिक्कत होगी, तो इसको कट कर लीजिए। ये मैं साथ साथ भून लिया था तो ये निकलेगा। देखिए जैसे हमारे शूज़ का बेस बन गया, ये देखिए इस तरह से ये बेस बना। अब नेक्स्ट राउंड के लिए एक चैन बनाएंगे। अब ये देखिए हर चैन में 2 लूप होते हैं, फ्रंट और बैक। हम इसमें बैक लूप में क्रोशे डालेंगे, बैक लूप में काम करेंगे और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से।
हर चैन के ये आगे का पार्ट और ये पीछे, हम इसमें पीछे वाले पार्ट में काम करेंगे और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए बैक साइड में सिंगल क्रोशे, बैक लूप में इस तरह से। तो ये बैक लूप में, पीछे वाले लूप में जो चैन के पूरे राउंड में एंड तक एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे इस तरह। अब देखिए इस तरह से ये बना और बैक लूप में ये सिंगल क्रोशे बनाया। अब देखिए लास्ट में ये जो फर्स्ट चैन है इस तरह, देखिए इस तरह से बनेगा। फर्स्ट चैन है जो ऊपर, इसमें क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये ऐसे बना। अब देखिए नेक्स्ट के लिए एक चैन बनाई। अब फर्स्ट चैन में एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशे, इससे नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशे, इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिए हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो चैन है इसके दो पार्ट हैं, ये एक और ये दो। तो इस वाले फर्स्ट आगे जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें डालेंगे क्रोशे और नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशे को डालेंगे इस तरह से और ऐसे धागे को निकालेंगे। ये 1 2 3 लूप हो गए, इनको एक साथ निकालेंगे, इसे इस तरह से घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे। दोबारा देखिए ये जो चैन है इसमें क्रोशे को डाला फ्रंट वाले पार्ट में, नेक्स्ट वाली चैन में फिर डालेंगे, इस तरह से निकाला और इनको एक साथ निकाला, घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे, 2 बार घटाया। अब ये देखिए 3 और ये देखिए 4, इस तरह से 5, देखिए इस तरह से ऐसे घटाएंगे। अब देखिए 6। अब देखिए हर चैन में फिर से एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये ऐसे बनेगा, इस तरह की शेप लेगा। अब देखिए लास्ट में जो हमारी ऊपर जो ये फ्रंट में, ये देखिए इस तरह से जो है, ये सबसे ऊपर जो चैन है उसमें क्रोशे को डालेंगे, ये देखिए इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये इस तरह से बनेगा। अब एक चैन बनाएंगे नेक्स्ट, और फर्स्ट वाली चैन में एक सिंगल क्रोशे, उससे नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे से नेक्स्ट वाली चैन में, सिंगल क्रोशे अगली चैन में, इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट वाली चैन में फ्रंट आगे वाले पार्ट में डालेंगे क्रोशे को और नेक्स्ट उससे अगली वाली चैन में डालेंगे, इस तरह से डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे। ये 3 लूप हो गए, 1 2 3, इनको एक साथ निकालेंगे इस तरह। फिर आगे एक बार घटाया, फिर ऐसे आगे वाले पार्ट में और दूसरा इस तरह से एक साथ घटाएंगे, 2 बार घटाया। अब देखिए आगे वाले पार्ट में डालेंगे, फिर नेक्स्ट पूरी चैन में डालेंगे 3, फिर ये देखिए आगे वाले पार्ट में, थोड़ा टाइट कर लीजिए इसको, इस तरह से इनको एक साथ निकालेंगे। अब देखिए इस तरह बना। अब नेक्स्ट चैन में डालेंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर इससे अगली वाली में सिंगल क्रोशे, इससे नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिए हम ये जो इस वाले में फर्स्ट जो चैन है ऊपर, इसमें क्रोशे को डालेंगे और ये देखिए इसे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे इस तरह से, ऐसे बनाइए। देखिए शूज़ का शेप बन गया। अब एक चैन बनाई, अब ये जो फर्स्ट चैन है इसमें सिंगल क्रोशे, तो इस वाले राउंड में हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए
सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। देखिए हर चैन में एक सिंगल क्रोशे बनाया, ऐसे शेप आई शूज़ की। अब ये जो फर्स्ट वाली चैन है यहाँ पे देखिए ऊपर, इसमें क्रोशे डालेंगे और इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे ऐसे। फिर एक चैन बनाई, फिर इस वाले राउंड में भी लास्ट की तरह हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। तो ऐसे बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से बना। अब जो ये फर्स्ट वाली चैन है एंड तक बनाया, और जो फर्स्ट वाली चैन है ऊपर, इसमें क्रोशे को डालेंगे और इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। एक चैन बनाएंगे इस तरह, और ये थ्रेड को कट करेंगे, थोड़ा सा लंबा करेंगे ताकि हम इसमें अपनी सुई डाल सकें। और इसको ऐसे खींचेंगे और इसको टाइट कर लेंगे। अब देखिए ये जो है शूज़ बन गया, बूट बन गया। ये देखिए नीचे का बेस, इसका सोल, और ये इस तरह से देखिए ऐसे इसका बेस, और ये ऐसे अपर पार्ट। तो ये इस तरह से देखिए ये भी इनका बेस बना। देखिए इस तरह से ये शूज़ बनाए हुए हैं सेम साइज़ के। तो इस तरह से बनाएंगे हम। देखिए जो एक्स्ट्रा थ्रेड छोड़ा था, अब इसमें सुई डालेंगे। सुई डाल के देखिए अब इसको लूप्स में डालेंगे ताकि ये हाइड हो जाए इस तरह से। जो है निकले ना, हाइड हो जाए। अभी जो बचा हुआ थ्रेड है इसको कट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए इसकी सोल बन गई, इस तरह से बूट बन गया। अब हमने इस जो शूज़ है इसकी ये जो आउटलाइनिंग की है, इससे और सुंदर लगेगा किसी और कलर से, डिफरेंट कलर से यहाँ पे इस तरह से बूट में। तो चलिए करते हैं। देखिए अब ये जो हमारी ये वाली लाइन है, इसमें सुई को डालेंगे ऐसे। नॉट नहीं लगाएंगे, इसमें नॉट मत लगाइएगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन है उसमें डालते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे इसी वाली लाइन में ऐसे ऐसे कच्चे टाके की तरह करते जाएंगे इस तरह से। धागे में नॉट ना लगाएं। अब देखिए अभी जो जगह बची हुई है इनको फिल करेंगे, इसमें डालेंगे सुई इस तरह से। देखिए एंड में इस तरह से करेंगे, नॉट नहीं मारेंगे ताकि गांठ गोपाल जी को चुभे ना नॉट। तो इसको ऐसे ही निकालेंगे देखिए इस तरह से। ये निकलेगी नहीं, इसको ऐसे सिक्योर कर लेंगे इस तरह। अंदर की साइड से इसको लूप्स में डाल देंगे इस तरह से। एक लूप्स में और ये जो बची हुई थ्रेड है इसे कट कर देंगे इस तरह से। और इस वाली थ्रेड को देखिए, ये वाली जो थ्रेड है इसमें सुई डालेंगे।
देखिए इसमें भी सुई डाली और इसे बैक में इस तरह से थोड़ा सा सिलते जाएंगे, निकलेगा नहीं ये। और इस तरह से इसको या तो आप ऐसे ही डाल के अंदर डाल इस तरफ डाल के कट कर लीजिए, या लूप्स में भी डालते हैं तब भी नहीं निकलेगा ये। ऐसे डाला, देखिए इस तरह से। अब इसको कट कर लेंगे इस वाले थ्रेड को। तो ये देखिए इस तरह से बनेगा शूज़ या बूट गोपाल जी का। ये 6 नंबर के और 7 नंबर के गोपाल जी को इजीली आएगा और परफेक्ट है, निकलेगा भी नहीं। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, और ये ऐसे, ये बेस और ये ऐसे। मैंने इन्हें स्टेप बाय स्टेप बताया है और ये बहुत इजी हैं। आप भी इन्हें अपने गोपाल जी के लिए बनाएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।